दोस्तों नमस्कार। आज हम इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर चर्चा करेंगे। इसके सारे डायमेंशन को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों से पहले यदि 70 बीपीसी मेंस पास करना है, 70 फाइनल करना है, तो आप 99 पीडीएफ वीडियो रट कर जाइए। इसका चार्ज 3000 है। 83 73 58 40 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका सब नंबर होगा। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भूमिका देखिए। सबसे पहले देखिए, इजराइल फिलिस्तीन विवाद जो है मध्यपूर्व के दशकों पुराना विवाद है। यह विवाद जो है एक ही भूमि पर दो पक्षों के दावे से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, एक भूमि है इजराइल, यहाँ से गाजा पट्टी वेस्ट बैंक की सब इसी में है, और इस पर फिलिस्तीन भी कहता है कि मेरा है, और इजराइल कहता है मेरा है। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, तो एक ही भूमि पर दोनों पक्षों के दावे से जुड़ा हुआ है। विवाद के मुख्य बिंदु क्या है? सबसे बड़ा है यरूशलेम का मुद्दा। इजराइल यरूशलेम को अपना बताता है, उस कहता है वो कि मेरा है, और इजराइल का कहना है कि 1967 में इस पर कब्जा करने के बाद, यरूशलेम पर कब्जा करने के बाद ही उसकी राजधानी रही है, जबकि फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को अपना राजधानी बनाना चाहता है। तो ईरान जो यरूशलेम पर अपना दावा कर रहा है और अपना बताता है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता उसको नहीं मिला हुआ है। दूसरा है गाजा पट्टी। फिलिस्तीन जो है इजराइल जो है गाजा पट्टी को, अभी इस पर जो है हमास का नियंत्रण है, लेकिन इजराइल गाजा पट्टी को जल, जमीन और आसमान से कंट्रोल करता है। इस पर हमास को आपत्ति है, ये फिलिस्तीन को। उसके बाद सीमा निर्धारण। फिलिस्तीन का मानना है कि सीमा का निर्धारण 1967 के युद्ध के पहले की स्थिति के अनुसार किया जाए, जबकि इजराइल नहीं मानता है। अवैध बस्तियां। फिलिस्तीन का मानना है कि इजराइल वेस्ट बैंक में अवैध यहूदी बस्ती बसाया है। समझ रहे हैं? इसी मुद्दे को लेकर विवाद है। अब विवाद के कारण क्या है वह जानना जरूरी है। विवाद का कारण है, सबसे बड़ा कारण है अतीत में जो फिलिस्तीन क्षेत्र है, यहाँ पर जो देखिएगा, यहाँ पे यहूदी लोग पहले से प्राचीन काल में रहते थे, और प्राचीन काल में रहते थे, लेकिन यहाँ पे जो है रोमन साम्राज्य से, असीरियों से, इस सब जगहों से यहाँ जो हमला होता था, इस यहूदी यहाँ से विरक्त होकर यूरोप चले गए। पहला यूरोप चले गए। उसके बाद 7वीं शताब्दी के आसपास क्या हुआ कि इस्लाम धर्म के उदय के बाद इस क्षेत्र पर जो है अरबों का नियंत्रण स्थापित हुआ, और उसके बाद फिर फिलिस्तीन नाम जो है दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ कि यूरोप में यहूदियों पर जो है हमले होने लगे थे। उसके यहूदियों के लिए एक घर देने की बात होने लगी थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर फिलिस्तीन क्षेत्र का प्रशासन जो है ब्रिटेन को सौंपा गया था। तो इसी दौरान जब यूरोप में यहूदियों को घर देने की बात कही गई थी, तो इसी दौरान ब्रिटेन क्या किया था कि 1917 में बाल्फोर घोषणा लेकर आया था। इस घोषणा के तहत यहूदियों को एक नया घर देने की बात कही गई थी। अभी बात यहीं से, जैसे ही ब्रिटेन स्वीकार कर लिया कि यहूदी के लिए एक नया देश बनाएंगे, नया घर यहूदियों के लिए, यहीं से अरब, जो कि पहले से अरबों का नियंत्रण यहाँ पर था ही, अब विवाद शुरू हो गई। समझ रहे हैं? उसके बाद फिर जो है हिटलर द्वारा नाजियों पर हमला करने के बाद, यहूदियों को नरसंहार करने के बाद, यहूदियों को यूरोप से खदेड़ा जाने लगा। अब यहूदी लोग अपना जो है, जो यहूदी फिर इजराइल में आकर बसने लगे। उसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र योजना जो है 1947 में संयुक्त राष्ट्र एक योजना प्रस्तुत किया फिलिस्तीन के बंटवारे का। इसमें फिलिस्तीन और इजराइल नामक दो देशों के निर्माण की बात कही गई थी। इस पे अरब और फिलिस्तीन के बीच और विवाद पैदा हो गया। इजराइल इसको स्वीकार कर लिया, फिलिस्तीन इसको स्वीकार नहीं किया। 1948 में क्या हुआ कि मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, ईरान, इराक द्वारा संयुक्त रूप से जो है इजराइल पर हमला कर दिया गया, और इराक हमला कर दिया गया, और मिस्र ने गाजा पट्टी पे, जॉर्डन ने जो है वेस्ट बैंक पर जो है कब्जा कर लिया।
कब्जा कर लिया, यानी यहाँ पे इस जो है जॉर्डन वेस्ट बैंक पे और मिस्र गाजा पट्टी पे कब्जा कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, फिर 1967 में 4 जून से 10 जून 1967 के बीच जो है 6 डेज युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इजराइल ने क्या किया था, इस युद्ध में एक तरफ मिस्र था, जॉर्डन था, सीरिया था, और दूसरी तरफ जो है इजराइल था। तो ये सब मिलकर जब लड़ाई हुआ तो इससे क्या हुआ कि इजराइल जो है, प्रमुख देश के नाम बताया है, इजराइल जो है मिस्र से गाजा पट्टी छीन लिया और मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप छीन लिया, और जॉर्डन से जो है क्या हुआ, वेस्ट बैंक छीन लिया, और सीरिया से गोलन हाइट जो है छीन लिया था। और तभी से जो है इस पर जो है नियंत्रण है। लेकिन बाद में मिस्र को जो है सिनाई प्रायद्वीप वापस कर दिया गया, सीरिया को गोलन पहाड़ी भी वापस कर दिया गया, लेकिन जो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर तब से इजराइल का ही कब्जा है। उसके बाद क्या हुआ, 1987 में हमास का उदय हुआ, और हमास का उदय हुआ, और 2005 में इजराइल जो है गाजा पट्टी से अपना नियंत्रण समाप्त किया। नियंत्रण समाप्त के बाद 2007 में गाजा पट्टी पर नियंत्रण किसका स्थापित हुआ, हमास का। लेकिन गाजा पट्टी का पर कि जल, जमीन और वायु को आज भी इजराइल कंट्रोल करता है। इसी बात को लेकर हमास का जो है आपत्ति है। हमास का प्रमुख उद्देश्य इजराइल के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करता है। तो ये स्थिति है। फिर क्या हुआ कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास क्या किया कि इजराइल पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद इजराइल के 1200 लोग मारे गए थे और 200 लोगों को बंधक बना के ले लिया था। तभी से ये युद्ध जो है लगातार चल रहा था। अभी 19 जनवरी माह में युद्ध विराम समझौता हुआ है। यह समझौता 19 जनवरी 2025 को लागू हो गया है। अब इस युद्ध का प्रभाव देखेंगे, क्या प्रभाव है। तो सबसे बड़ा प्रभाव है आर्थिक, वैश्विक प्रभाव देखेंगे। वैश्विक स्तर पर आपूर्ति, मध्यपूर्व में इस युद्ध के कारण आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई थी, क्योंकि लाल सागर से यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये जो लाल सागर देख रहे हैं, यहीं से जहाज जो है जाता है यूरोप, व्यापारिक जहाज जो है उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका की ओर जाता है। और यहाँ पर जो है हमास इजराइल जब युद्ध चल रहा था तो हमास समर्थक हुती लोग, समझ रहे हैं, जो भी जहाज चल रहा था उस पर हमला कर रहा था। तो व्यापारिक जहाज असुरक्षित हो गया था। ये जहाज यहाँ से जाना कम करके घूम के जो है जा रहा था, जिससे शिपिंग लागत बढ़ गई थी। तो आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई थी। और इस क्षेत्र में युद्ध होने से, चूंकि यह क्षेत्र जो है खनिज तेल का भंडार है, वैश्विक स्तर पर खनिज तेल की का जो है सप्लाई बड़े पैमाने पर यहाँ से होता है। इस क्षेत्र में अस्थिरता से खनिज तेल के उत्पादन पर असर पड़ा था। उत्पादन पर असर पड़ने से खनिज तेल के दाम भी बढ़े थे, तेलों का दाम भी बढ़े थे। शिपिंग लागत बढ़ने से तेल के दाम बढ़ गया था। तो आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुआ, महंगाई बढ़ा, और तेल की आपूर्ति पर असर पड़ा था वैश्विक प्रभाव में। उसके बाद हम लोग देखेंगे सामाजिक स्तर पे तेल के दाम बढ़ने से वैश्विक स्तर पर लोगों को महंगा तेल मिला है, महंगाई का सामना करना पड़ा है। जब तेल महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी। और मध्य पूर्व में मानवीय संकट पैदा हुई थी। राजनीतिक स्तर पर अगर युद्ध लंबा खिंचता तो तृतीय युद्ध की आशंका थी, क्योंकि एक इजराइल के साथ यूरोप के और अमेरिका का सपोर्ट है, इधर ईरान और हमास फिलिस्तीन के साथ किसका, मध्य पूर्व के देश और चीन रूस का जो सपोर्ट था। तो यह युद्ध अगर लंबा खिंचता तो तृतीय युद्ध भी हो सकता था। उसके बाद इससे क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय शांति में स्थिरता प्रभावित हुई है, और इजराइल हमास युद्ध से देशों के बीच विभाजन पैदा हुआ है। कुछ देश ईरान के समर्थक है, कुछ देश इजराइल के समर्थक है, कुछ देश फिलिस्तीन के समर्थक है। इससे विभिन्न देशों के बीच दूरियां बढ़ी है। उसके बाद जो है अब देखिए मध्यपूर्व के राजनीतिक क्षेत्र पर असर है। इजराइल अरब देशों के समझौते पर असर पड़ा है। मध्यपूर्व में अरब देशों का इजराइल के साथ संबंध सुधारने की शुरुआत हुई थी 2020 में। इसी के तहत जो है बहरीन, यूएई, इजराइल जो है अब्राहम समझौता किया था। लेकिन युद्ध होने से समझौता भी जो है ठंडे बस्ते में चला गया था। फिर दूरियां जो है बढ़ गई थी इन देशों का, क्योंकि इजराइल, यूएई, बहरीन, इस सब का सहानुभूति फिलिस्तीन के साथ है। जब फिलिस्तीन के साथ लड़ाई होगा तो इजराइल के साथ उसको भी दुश्मनी मोल लेना होगा। तो समझौता प्रभावित हुई थी। सऊदी अरब और इजराइल के बीच
संबंध सुधारने की शुरुआत हो गई थी, लेकिन इस युद्ध के कारण फिर जो है जहाँ था सब वहीं पहुंच गया है। उसके बाद फिलिस्तीन के मुद्दे देखिए, फिलिस्तीन के ओस्लो समझौते के बाद जो है यह माने जाने लगा था कि फिलिस्तीन का मुद्दा प्रतीकात्मक हो गया है। क्यों? क्योंकि अरब के देश इजराइल से राजनयिक संबंध स्थापित करने लगे थे, लेकिन हमास इजराइल युद्ध के बाद यह मुद्दा पुनः जो है पुनर्जीवित हो गया है। उसके बाद देखेंगे हमास इजराइल युद्ध में भारत का क्या दृष्टिकोण है। भारत इजराइल हमास हमले को भारत द्वारा आतंकी घटना बताया गया है। भारत शुरू से ही टू राष्ट्र सॉल्यूशन की बात करता है, यानी इजराइल और फिलिस्तीन को संप्रभु देश के रूप में मानता है। दो राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन। भारत जो है इजराइल फिलिस्तीन के विवाद को सीधी बातचीत सुलझाने का समर्थन करता है। अब भारत फिलिस्तीन को मानवीय सहायता भी भेज रहा है। अब जो है अभी हाल ही में इजराइल और हमास के बीच जो है 3 चरणों वाली युद्ध विराम समझौता हुआ है। इस समझौते के पहले चरण में गाजा की आबादी वाले इलाकों से इजरायली सेना वहां वापस हटेगी। दूसरा स्थिति में दूसरे चरण में मौजूदा बंधकों को अदला बदली किया जाएगा। जो दोनों पक्षों के बीच सेना को बंधक बनाया है, दोनों को अदला बदला होगा। और तीसरे चरण में सभी पुराने बंधकों की वापसी होगी और गाजा में पुनर्निर्माण काम होगा। अभी शांति समझौते का क्या असर पड़ा है भारत पर? तो सबसे बड़ा असर पड़ा है भारत पर ऊर्जा सुरक्षा। जैसा कि जानते होंगे कि भारत विश्व की तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा आयातक देश है। भारत अपनी 45 अमेरिका चीन के बाद भारत अपनी 45% खनिज तेल का आयात मध्यपूर्व के देशों से करता है। जब भी मध्यपूर्व में अशांति रहती है तो खनिज तेल के आयात पर असर पड़ता है। आयात पर असर पड़ने से तेल के दाम बढ़ते हैं। भारत में लोगों की महंगाई का सामना करना पड़ता है। तो और ऊर्जा सुरक्षा में चुनौती पैदा होती है। दूसरी भारतीय कामगारों की रक्षा। जब भी मध्यपूर्व में 90 लाख भारतीय काम करते हैं, जब भी वहाँ अशांति अस्थिरता रहती है तो इनकी सुरक्षा चिंता पैदा हो जाती है। 1990 में भी 1,10,000 लोग वहाँ से वापस लाने में सरकार को काफ़ी खर्च करना पड़ा था। तो अब समझौते से क्या होगा कि भारतीय कामगारों की सुरक्षा के लिए भारत को निश्चिंत हो जाएगा। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। व्यापार मोर्चे पर राहत। देखिए, जैसा कि जानते हैं कि भारत का 37% व्यापार जो है जो लाल सागर से होता है, लेकिन हमास इजराइल युद्ध के कारण क्या हुआ कि भारतीय जो व्यापारिक जहाज उस पर हमले होने लगे थे हुती विद्रोहियों द्वारा। तो भारतीय नौसेना अपनी जहाज़ों की सुरक्षा के लिए, व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए कई कदम भी उठाए थे। और व्यापार जहाज का जो है क्या हुआ था कि यातायात भी प्रभावित हुई थी। अब इस शांति होने से क्या होगा, इस समझौते के बाद इस क्षेत्र में शांति होगी, इस रूट पर शांति स्थापित होगी तो व्यापारिक जहाज़ों की इधर उधर आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे व्यापार मोर्चे पर भारत को राहत मिलेगी। साथ ही साथ रेमिटेंस, बड़े पैमाने पर 50 से 55 लाख डॉलर भारत को रेमिटेंस प्राप्त होता है मध्यपूर्व से। अगर वहाँ शांति में स्थिरता होगी तो और कामगार जाएगा और रेमिटेंस की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इजराइल और भारत के साथ व्यापक रक्षा साझेदारी है। बराक मिसाइल वगैरह, यूएवी, ड्रोन, ये सब जो है इजराइल से आयात किए जाते हैं। अब इजराइल युद्ध में फंसे होने के कारण वहाँ इजराइल और भारत के साथ रक्षा साझेदारी पर प्रभावित हुई थी। अब क्या हुआ है कि शांति होने से इजराइल के साथ रक्षा साझेदारी आगे बढ़ेगी, गति पकड़ेगी, आर्थिक साझेदारी वृद्धि। हाल के वर्षों में देखे हैं कि या ईरान हो या सऊदी अरब हो या बहरीन हो या कतर हो या सऊदी अरब, उसका भारत के साथ जो है साझेदारी बढ़ाने में रुचि बढ़ी है। भारत का भी इन देशों के साथ रुचि बढ़ी है। तो अगर शांति में स्थिरता होगी तो इन देशों के बीच और आर्थिक साझेदारी बढ़ेगी भारत की, और इनका भारत के साथ बढ़ेगी। भारतीय कंपनियों को लाभ मिलने की संभावना, जैसा कि जानते होंगे कि गाजा में पुनर्निर्माण का काम होगा तीसरे चरण में, तो भारतीय कंपनियों के लिए भी एक अवसर होगा, पुनर्निर्माण कार्यों का ठेका मिल सकता है भारतीय कंपनी को। तो यही भारत का समझौते का प्रभाव है। अब इसको देखिएगा, फिर आगे चर्चा करेंगे।